हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी साहित्य क्लासेस में। और आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे हैं और अपनी तैयारी आप लोग बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारी जो क्लास चल रही है सरस्वती पांडे गोविंद पांडे की बुक से। ठीक है, तो आज की क्लास में जो है हम पढ़ने वाले हैं पुरस्कार एवं सम्मान। ठीक है, सबसे पहले मैं बता दूं कि आज की क्लास में जो हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, यानी पुरस्कार और सम्मान से संबंधित जो हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में जो हम पढ़ने वाले हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार सम्मान, ठीक है, मंगला प्रसाद पारितोषिक सम्मान, साहित्य अकादमी पुरस्कार, ठीक है, और व्यास सम्मान। ठीक है, ये सभी जो है आज की क्लास में हम जानने वाले हैं। उसके बाद जो है प्रमुख गद्य विधाओं पर बनी फिल्में, ठीक है ना, जो जिस रचनाओं पे जो बनी फिल्में हैं उनको भी हम जानेंगे। और महत्वपूर्ण सभा एवं संस्थाएं व उसके संस्थापक, ठीक है ना, ये सभी टॉपिक जो है आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं। छोटा छोटा टॉपिक है, इसलिए मैंने सभी को एक साथ लिया है। आपको एक जगह जो है ये सभी बहुत ही व्यवस्थित ढंग से जो है आपको एक जगह मिल जाएगा, जैसा कि बुक में दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। आप लोग क्लास से बिल्कुल मत जाइएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है, सबके लिए है, चाहे वो टीजीटी पीजीटी हो, चाहे नेट जेआरएफ हो या अदर एग्ज़ाम हो हिंदी से संबंधित। ठीक है, तो चलिए एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हम देखेंगे ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित हिंदी साहित्यकार। ठीक है, ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला है और किस रचना पे मिला है उसको हम जानेंगे। सबसे पहले नाम आता है सुमित्रा नंदन पंत का, ध्यान रखेंगे। ठीक है ना, क्वेश्चन भी आता है कि सबसे पहले जो है किसको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था और किस रचना पे। तो सुमित्रा नंदन पंत को 1968 ईस्वी में चिदम्बरा के लिए मिला था, चिदम्बरा रचना इनकी है। ठीक है, आगे देखेंगे रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर को 1972 में उर्वशी के लिए मिला था। ठीक है, अज्ञेय को 1978 में कितनी नाव में कितनी बार, ठीक है ना, कितनी नाव में कितनी बार जो है इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। आगे देखते हैं, अब देखेंगे महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा को 1982 में यामा के लिए मिला था। नरेश मेहता को संपूर्ण साहित्य के लिए 1992 में मिला था। यहाँ पे ध्यान रखेंगे संपूर्ण साहित्य, आप लोग नाम याद रखिए। संपूर्ण साहित्य पे जो है कितने लोगों को मिला था, तो यहाँ पे देखेंगे 4 लोगों को मिला था। ठीक है, प्रकाशन वर्ष अलग अलग है, नाम अलग अलग हैं, तो वो आप ध्यान रखेंगे। 1992 में नरेश मेहता को संपूर्ण साहित्य के लिए, 1999 में निर्मल वर्मा को संपूर्ण साहित्य के लिए, 2005 में कुंवर नारायण को संपूर्ण साहित्य के लिए, 2009 में अमरकांत एवं श्रीलाल शुक्ल को संपूर्ण साहित्य के लिए। ठीक है ना, संपूर्ण साहित्य के लिए जो इन्हीं सभी लेखक को जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। ठीक है ना, तो ये चारों अलग से आप नाम याद रखेंगे, ये मिलान के लिए भी आता है। ठीक है ना, चारों नाम आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप ध्यान रखिएगा। ओके, अब बढ़ते हैं आगे। आगे देखेंगे, नोट करके यहाँ पे है 1984 ईस्वी के बाद ज्ञानपीठ पुरस्कार लेखक के समग्र साहित्यिक योगदान पर दिया जाने लगा। यानी कि 1984 के बाद जो है 1984 के बाद ज्ञानपीठ पुरस्कार लेखक के समग्र साहित्य के योगदान पर जो है दिया जाने लगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अब हम आएंगे हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार। ठीक है, सबसे पहले साहित्य अकादमी पुरस्कार की बात करें तो माखनलाल चतुर्वेदी आते हैं, जिनको मिला था हिम तरंगिनी पे। ठीक है ना, एक काव्य है, विधा क्या है, काव्य रचना इनकी 1955 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक एक यहाँ पे जो रचना दिया गया है साहित्य अकादमी हो चाहे ज्ञानपीठ पुरस्कार हो, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है ना, तो आप लोग स्किप मत करिएगा, बहुत याद करने की कोशिश करेंगे, ज़रूर याद करेंगे आप लोग, पूरा मुझे विश्वास है। ठीक है, 1956 में वासुदेव शरण अग्रवाल को मिला था पद्मावत संजीवनी पर। ठीक है ना, ये जो है इनकी व्याख्या है। 1957 में आचार्य नरेंद्र देव को मिला था बौद्ध धर्म दर्शन। ठीक है ना, ये इनका एक दर्शन ग्रंथ है। ठीक है, आप देखेंगे 1958 में राहुल संस्कृत्यायन को मध्य एशिया का इतिहास, इस रचना में मध्य एशिया का इतिहास जो है इस रचना पे इनको मिला था साहित्य अकादमी पुरस्कार। विधा क्या है, तो इतिहास विधा है। 1959 में रामधारी सिंह दिनकर को मिला था साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है रामधारी सिंह दिनकर को मिला था संस्कृति के 4 अध्याय। ठीक है, नेट जेआरएफ के सिलेबस में भी लगा हुआ है, तो आप ध्यान देंगे। ठीक है, भारतीय संस्कृति है, विधा क्या है, तो भारतीय संस्कृति। 1960 में सुमित्रा नंदन पंत को मिला था
काला और बूढ़ा चांद और काव्य है इनका। तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। किरानधारी सिंह दिनकर को किस रचना पे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, किस पे व्यास सम्मान मिला है, किस पे इनको जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, किस पे जो है मंगला प्रसाद पारितोषिक मिला है। ठीक है ना। तो इन बातों का भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ये भी क्वेश्चन आता है कि किस लेखक को मंगला प्रसाद पारितोषिक सम्मान जो है नहीं मिला है, इस तरह का क्वेश्चन आता है। ठीक है ना। तो अभी हम आगे देखेंगे। तो ध्यान रखिएगा, सुमित्रा नंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस पे मिला था, चिदम्बरा पे, और साहित्य अकादमी काला और बूढ़ा चांद। प्रकाशन वर्ष ध्यान रखिएगा, ज्ञानपीठ इनको 1968 में मिला था और साहित्य अकादमी पुरस्कार 1960 में। ठीक है। आगे देखेंगे, भगवती चरण वर्मा को भूले बिसरे चित्र उपन्यास है इनका, इस पे मिला था इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार 1961 में। ठीक है। 1962 में जो है साहित्य अकादमी नहीं दिया गया पुरस्कार, कोई भी पुरस्कार नहीं दिया गया यहाँ पे, पुरस्कार नहीं दिया गया। ठीक है। उसके बाद 1963 में है अमृत राय को प्रेमचंद कलम का सिपाही। ठीक है ना। कलम का सिपाही जो जीवनी है। ठीक है। 1964 में अज्ञेय को मिला था आंगन के पार द्वार। कितनी नाव में कितनी बार पे इनको मिला था ज्ञानपीठ पुरस्कार, और आंगन के पार द्वार पे मिला है इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार। काव्य रचना है इनका। 1965 में डॉक्टर नगेंद्र को रस सिद्धांत पे मिला था साहित्य अकादमी पुरस्कार, है ना। विवेचना है एक। आगे देखेंगे, जैनेन्द्र कुमार को 1966 में मुक्तिबोध रचना के लिए इनको जो है मिला था, उपन्यास है मुक्तिबोध इनका उपन्यास है। 1967 ईस्वी में अमृतलाल नागर को अमृत और विष के लिए मिला था, ये भी उपन्यास है इनका, है ना। 1968 में हरिवंश राय बच्चन को दो चट्टाने, ठीक है ना, दो चट्टाने पे इन्हें जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। ध्यान रखिएगा, दो चट्टाने नाम बहुत कन्फ्यूज होता है वहाँ पे जो है। इनके बहुत फेमस रचनाएँ हैं जो मधुशाला मधुबाला और जो आत्मकथाएँ हैं इनकी, है ना, दर से सोपान तक। ये जो आत्मकथा है ना हरिवंश राय बच्चन का, वहाँ से भी देता है तो बहुत कन्फ्यूजन हो जाता है कि कहाँ इनको जो है किस पे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, दो चट्टाने, ठीक है ना, काव्य रचना है इनका। श्रीलाल शुक्ल को देखेंगे 1969 में, श्रीलाल शुक्ल को राग दरबारी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उपन्यास है राग दरबारी, किसका, श्रीलाल शुक्ल का। ठीक है। रामविलास शर्मा को निराला की साहित्य साधना है, सभी को पता होगा निराला की साहित्य साधना रामविलास शर्मा का जो है आलोचनात्मक कृति है। इस पे जो इनको 1970 में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, जीवनी है, ठीक है ना, आलोचनात्मक कृति भी माना जाता है, जीवनी भी है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। 1971 में नामवर सिंह को मिला था कविता के नए प्रतिमान, जो एक आलोचनात्मक कृति है। 1972 में भवानी प्रसाद मिश्र बुनी हुई रस्सी पे मिला था, भवानी प्रसाद मिश्र को काव्य रचना है। 1973 में हजारी प्रसाद द्विवेदी को मिला था आलोक पर्व पे, ठीक है ना, हजारी प्रसाद द्विवेदी को आलोक पर्व पे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, जो कि एक निबंध है, आलोक पर्व, है ना। आगे देखेंगे, शिवमंगल सिंह सुमन, ठीक है। मैं यहाँ पे कोई आपको इम्पोर्टेंट नहीं बता रही हूँ, क्योंकि मेरे हिसाब से सब कुछ पूरा इम्पोर्टेंट है, ठीक है, इसमें कुछ अलग दिया ही नहीं है कि जो उस चीज़ को स्किप करना पड़े, ठीक है ना, तो ये सब आपको याद करना पड़ेगा। 1974 में शिवमंगल सिंह सुमन को मिट्टी की बारात के लिए मिला था, काव्य रचना है इनकी। 1975 में भीष्म साहनी को तमस के लिए मिला था, ठीक है, तमस के लिए जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। क्लास भी लिया था मैंने, तमस का पढ़ाया मैंने उपन्यास, तो मैंने वहाँ पे भी बताया था आपको, ठीक है ना, ये उपन्यास है इनका। 1976 में यशपाल को मेरी तेरी उसकी बात पे इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, ये भी इनका उपन्यास है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। यहाँ से भी पूछा जा सकता है कि किस विधा की रचना है जिस पे इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। 1977 में शमशेर बहादुर सिंह को चुका भी हूँ मैं नहीं, ठीक है ना, काव्य रचना है ये, इस पे जो है इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। आगे देखेंगे, भारत भूषण अग्रवाल को उतना वह सूरज काव्य रचना है, 1978 में जो है इनको साहित्य अकादमी मिला था। 1979 में धूमिल को मिला था कल सुनना मुझे, काव्य रचना है। 1980 में कृष्णा सोबती को मिला था जिंदगी नामा पे, ठीक है, जिंदगी नामा पे इनको जो है मिला था साहित्य अकादमी पुरस्कार, जो कि एक उपन्यास विधा की रचना है। 1981 में त्रिलोचन शास्त्री को मिला था ताप के ताए हुए दिन,
ताप के ताए हुए दिन किसकी रचना है? त्रिलोचन शास्त्री का काव्य रचना है। इस पे जो है इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। आगे देखेंगे हम हरिशंकर परसाई को विकलांग श्रद्धा का दौर, ठीक है ना, व्यंग रचना है इनकी एक, ठीक है, विकलांग श्रद्धा का दौर व्यंग रचना है, मेरे ख्याल से निबंध है, ठीक है ना, व्यंगात्मक निबंध है, ठीक है, थोड़ा सा डाउट है लेकिन 90% मैं श्योर हूँ कि निबंधात्मक व्यंग है ये, ठीक है। 1982 प्रकाशन वर्ष है। इस पे जो इनको विकलांग श्रद्धा के दौर पे इनको क्या मिला था? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। 1983 में देखेंगे सर्वेश्वर दयाल सक्सेना को मिला था खूंटियों पर टंगे लोग, है ना, काठ की घंटियाँ खूंटियों पर टंगे हुए लोग। इस पे जो है इनको एक काव्य रचना है, ठीक है ना, तो इनको यहाँ पे जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था किस पे? खूंटियों पर टंगे लोग, ठीक है ना। इनकी सारी कविताएं, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की सारी कविताएं याद कर लेंगे, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, हर बार पूछा जाता है। आगे देखेंगे रघुवीर सहाय को लोग भूल गए हैं। इस पे जो इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था 1984 में। निर्मल वर्मा को 1985 में कब्बे और काला पानी, ठीक, जो एक कहानी है, ठीक है ना, इस पे इनको मिला था साहित्य अकादमी पुरस्कार निर्मल वर्मा को, ठीक है। केदारनाथ अग्रवाल को अपूर्वा पे मिला था साहित्य अकादमी, काव्य रचना है इनकी एक। कब मिला था? 1986 में। 1987 में श्रीकांत वर्मा को मगध रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, यह एक काव्य रचना की विधा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 1988 में नरेश मेहता को अरण्या के लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। बहुत ही अच्छा, मतलब बहुत ही अच्छा है, पढ़ेंगे आप लोग तो बहुत अच्छा लगेगा आपको, ठीक है, बहुत नॉलेज मिलेगा। अरण्या ये काव्य रचना है, ठीक है। 1989 ईस्वी में केदारनाथ सिंह, ठीक है ना, नाम देखिए मैं अभी भूल गई, केदारनाथ सिंह, इनको जो है अकाल के सारस में जो है इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, काव्य रचना है ये भी। 1990 में शिव प्रसाद सिंह को नीला चांद के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। नीला चांद क्या है? एक उपन्यास है, ठीक है। 1991 में गिरजा कुमार माथुर को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, इनको किस रचना पे? मैं वक्त के हूँ सामने, ठीक है। गिरजा कुमार माथुर क्या कहते हैं? मैं वक्त के हूँ सामने, मुझे साहित्य अकादमी पुरस्कार दो, काव्य रचना है ये, ठीक है ना, ऐसे याद कर लीजिएगा। 1992 में गिरिराज किशोर करते हैं, मुझे साहित्य अकादमी पुरस्कार दो क्योंकि मेरा ढाई घर है, क्योंकि मेरा घर कैसा है? ढाई घर है, उपन्यास है इनका, है ना। ढाई घर किसका उपन्यास है? गिरिराज किशोर का। आगे देखेंगे 1993 में विष्णु प्रभाकर को अर्धनारीश्वर के लिए जो इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, यह उपन्यास है। अर्धनारीश्वर विष्णु प्रभाकर का उपन्यास है, ठीक है। 1994 में अशोक वाजपेयी को मिला था कहीं नहीं वही, ठीक है, काव्य रचना है। 1955 में कुंवर नारायण को मिला था कोई दूसरा नहीं, ठीक है, काव्य रचना है ये भी। साहित्य अकादमी की पुरस्कार की बात हो रही है, ठीक है, नहीं नाम लूँ तो अभी आप समझ लेना। 1996 में सुरेंद्र वर्मा को मिला था मुझे चांद चाहिए, उपन्यास है। 1997 में लीलाधर जगुड़ी को मिला था अनुभव के आकाश में चांद, ठीक है ना, अनुभव के आकाश में चांद जो काव्य रचना है लीलाधर जगुड़ी की, इस पे इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। अरुण कमल का नए इलाके में, इस पे इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। कब मिला था? 1998 में। 1999 में विनोद कुमार शुक्ल को मिला था दीवार में खिड़की रहती है, ठीक है, यह एक उपन्यास है, दीवार में खिड़की रहती है। आगे देखेंगे 2000 में मंगलेश डबराल को हम जो देखते हैं, काव्य रचना है, इस पे इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। 2001 में अलका सरावगी को मिला था साहित्य अकादमी पुरस्कार कली कथा बाईपास, इस रचना के लिए जो अलका सरावगी को मिला था साहित्य अकादमी पुरस्कार, उपन्यास है ये, कली कथा बाईपास जो है एक उपन्यास है। 2002 में राजेश जोशी को मिला था दो पंक्तियों के बीच काव्य, एक काव्य है, दो पंक्तियों के बीच काव्य रचना है, इस पे इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। 2003 में देखेंगे कमलेश्वर को मिला था कितने पाकिस्तान पर, साहित्य अकादमी, ठीक है, उपन्यास है कितने पाकिस्तान। आगे देखेंगे 2004 में वीरेन डंगवाल को मिला था, डंगवाल को दुष्चक्र में सृष्टा, ठीक है, काव्य रचना है। 2005 में मनोहर श्याम जोशी को मिला था क्याप रचना पे इनको साहित्य अकादमी मिला था, उपन्यास है क्याप। 2006 में
ज्ञानेन्द्रपति को मिला था संस्यात्मा, ठीक है, संस्यात्मा। ये काव्य रचना है, इस पे इनको साहित्य अकादमी मिला था, ठीक है, ध्यान रखेंगे। संस्यात्मा मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट सारे हैं। आगे देखती हूँ। 2007 में अमरकांत, ठीक है ना, 2007 में अमरकांत को मिला था इन्हीं हथियारों से, उपन्यास है। 2008 में गोविंद मिश्र को मिला था कोहरे में कैद रंग, वो एक उपन्यास है। 2009 में कैलाश वाजपेयी को मिला था हवा हस्ताक्षर, हवा में हस्ताक्षर, इस पे जो है साहित्य अकादमी में मिला था, काव्य रचना है। 2010 में उदय प्रकाश को मिला था मोहनदास रचना पे साहित्य अकादमी, जो एक कहानी है, ठीक है, कहानी है। उदय प्रकाश का मोहनदास जो रचना है, ध्यान रखेंगे, कहानी है, ठीक है। विधा भी आप ध्यान देंगे किस विधा पे मिला था। 2011 में काशीनाथ सिंह को मिला था रेहन पर रघु, जो एक उपन्यास है। 2012 में चंद्रकांत देवताले को मिला था पत्थर फेंकता है, साहित्य अकादमी मिला था पत्थर फेंकता है पे, काव्य रचना है। 2013 में मृदुला गर्ग को मिला था मिलजुल मन के लिए, साहित्य अकादमी, जो एक उपन्यास है, ठीक है। 2013 तक मैंने आपको बताया। अब जब मैं प्रैक्टिस कराऊंगी, जब मैं क्वेश्चन बनाऊंगी, तो वहाँ पे जो है 13 के बाद मतलब किसको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, ठीक है, यानी साहित्य के क्षेत्र में किसको क्या क्या पुरस्कार मिला है, लैंग्वेज के लिए या उपन्यास के लिए, कहानी के लिए, जो भी मिला होगा वो मैं प्रैक्टिस सेट में लाऊंगी, ठीक है। तो आप लोग निश्चिंत रहना और वहाँ पे आप लोग लिख लेना, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं व्यास सम्मान, देखते हैं किसको किसको व्यास सम्मान मिला है, किस रचना पे। तो 1901 में रामविलास शर्मा को मिला है व्यास सम्मान, भारत के प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी, ठीक है ना, भाषा विकास, ठीक है ना, विधा देखेंगे। 1992 में मिला है शिव प्रसाद सिंह को नीला चांद पे, इनको व्यास सम्मान मिला है, ठीक है, उपन्यास है। आगे देखेंगे। 1993 में गिरजा कुमार माथुर को मिला है मैं वक्त के हूँ सामने, काव्य रचना है, ठीक है ना। इनको जो है देखेंगे, अभी हमने देखा ना ऊपर, मैं वक्त के हूँ सामने, साहित्य अकादमी भी मिला है और इनको जो है व्यास सम्मान भी मिला है इस रचना पे, ठीक है ना, ध्यान रखेंगे। धर्मवीर भारती को मिला है व्यास सम्मान, किस रचना पे मिला है, सपना अभी भी, ठीक है ना, काव्य रचना है। कुंवर नारायण को आत्मजयी रचना पे मिला है, ठीक है ना, तो कुंवर नारायण ध्यान रखेंगे, आत्मजयी पर जो है इनको व्यास सम्मान मिला है, ठीक है, और आत्मजयी भी वो भी मिला है इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार, है ना, ठीक है। और कुंवर नारायण को संपूर्ण साहित्य में इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रामस्वरूप चतुर्वेदी का देखेंगे, इनको जो है 1996 में हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास के लिए इनको जो है व्यास सम्मान मिला है, यह इतिहास ग्रंथ है, ठीक है। 1997 में केदारनाथ सिंह को मिला है उत्तर कबीर तथा अन्य कविताएं, ये काव्य रचना है, इस पे जो इनको व्यास सम्मान मिला है। 5 आंगनों वाला घर गोविंद मिश्र का जो है उपन्यास है, ठीक है ना, उपन्यास है, इस पे इनको व्यास सम्मान मिला है। कब मिला है, 1998 में। 1999 में श्रीलाल शुक्ल को विश्रामपुर का संत, वो जो एक उपन्यास है विश्रामपुर का संत, इस पे जो है इनको व्यास सम्मान मिला है, ठीक है, श्रीलाल शुक्ल को। पहला गिरमिटिया पे व्यास सम्मान किसको मिला है, तो गिरिराज किशोर को मिला है, यह एक उपन्यास है। कब मिला है, 2000 में, ठीक है। आलोचना का पक्ष, इस पे जो है किसको मिला है, रमेश चंद्र शाह को व्यास सम्मान मिला है 2001 में, यह एक आलोचनात्मक कृति है, ठीक है। पृथ्वी का कृष्ण पक्ष, इस पे जो है कैलाश वाजपेयी को मिला है 2002 में, यह एक काव्य रचना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखेंगे 2003 में चित्रा मृदुगल आमा पे मिला है इनको, चित्रा मृदुगल को, यह एक उपन्यास है। मृदुला गर्ग को जो है चित्रा मृदुगल, ठीक है, और उसके बाद जो है मृदुला गर्ग को कठगुलाब पे मिला है व्यास सम्मान, यह भी उपन्यास है, ठीक है। 2004 में मिला है मृदुला गर्ग को, 2003 में चित्रा मृदुगल को, नाम कन्फ्यूजन होता है, ध्यान रखेंगे। चंद्रकांता को मिला है कथा सतीसर, ठीक है, उपन्यास है, ये भी 2005 में इनको व्यास सम्मान मिला है। परमानंद श्रीवास्तव को मिला है कविता का अर्थात, आलोचनात्मक कृति है, ठीक है, इस पे जो इनको व्यास सम्मान मिला है 2006 में। कृष्णा सोबती को 2007 में
समय सरगम के लिए इनको व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया था। यह एक उपन्यास है। मन्नू भंडारी को यह कहानी यह भी, ठीक है ना, यह कहानी यह भी जो एक आत्मकथा है, इस पे इनको जो है व्यास सम्मान मिला था 2008 में। 2009 में अमरकांत को इन्हीं हथियारों से मिला, जो एक उपन्यास है। इन्हीं हथियारों से जो है इस रचना पे इनको व्यास सम्मान मिला है। 2010 में विश्वनाथ प्रसाद तिवारी को फिर भी कुछ शेष रह जाएगा काव्य रचना के लिए इनको व्यास सम्मान मिला है। आगे देखेंगे 2011 में रामदरस मिश्र को आम के पत्ते काव्य के लिए जो है इनको व्यास सम्मान मिला। 2012 में नरेंद्र कोहली को न भूतो न भविष्य जो एक उपन्यास है, ठीक है ना, इस रचना पे इनको व्यास सम्मान मिला। 2013 में विश्वनाथ त्रिपाठी को व्योमकेश दरवेश, ठीक है, जो एक संस्मरणात्मक कृति है, इस रचना पे इनको व्यास सम्मान मिला है। ठीक है, अगर इसके बाद जो है व्यास सम्मान किसको मिला है वो मैं देख लूँगी, तो क्वेश्चन आंसर जब कराऊंगी तो वहाँ पे मैं करा दूँगी, है ना। अब देखते हैं मंगला प्रसाद पारितोषिक, ठीक है, मंगला प्रसाद पारितोषिक किसको किसको मिला है। वियोगी हरि को मिला है वीर सतसई पर, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा नहीं है, इसको ध्यान रखेंगे, अलग से याद कर लीजिएगा। मंगला प्रसाद पारितोषिक किसको मिला है, तो वियोगी हरि को वीर सतसई पे। पदम सिंह शर्मा को मिला है बिहारी सतसई की भूमिका पे, ध्यान रखेंगे, वियोगी हरि को वीर सतसई पे मिला है मंगला प्रसाद पारितोषिक, और पदम सिंह शर्मा को बिहारी सतसई की भूमिका पे मिला है। वीर सतसई और बिहारी सतसई नाम सेम है, तो ध्यान रखिएगा, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। हरिऔध को मिला है प्रिय प्रवास पे, ठीक है ना, हरिऔध को अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध को मिला है प्रिय प्रवास पे, ठीक है ना, मंगला प्रसाद पारितोषिक। उसके बाद है मैथिली शरण गुप्त को मिला है साकेत रचना पे, ठीक है। जयशंकर प्रसाद को मिला है कामायनी रचना पे, मंगला प्रसाद पारितोषिक, ठीक है। गंगा प्रसाद उपाध्याय को मिला है जीवन चक्र रचना पे। रामचंद्र शुक्ल को मिला है रस मीमांसा पे, ठीक है ना। कौन सा पुरस्कार पढ़ रहे हैं, मंगला प्रसाद पारितोषिक, ठीक है, नाम नहीं लूँगी तो भी आप जान जाएंगे। महादेवी वर्मा को मिला है रश्मि और नीरजा के लिए इनको जो है मंगला प्रसाद पारितोषिक सम्मान दिया गया था। जैनेन्द्र को मिला है परख के लिए, ठीक है, परख के लिए इनको मंगला प्रसाद पारितोषिक दिया गया है, ठीक है। हजारी प्रसाद द्विवेदी को मिला है कबीर रचना के लिए, ठीक है। डॉक्टर संपूर्णानंद को मिला है समाजवाद रचना के लिए। नरेश मेहता को मिला है संशय की एक रात। प्रकाशन वर्ष नहीं दिया गया है, बस मंगला प्रसाद पारितोषिक किस रचना पे किस लेखक को दिया गया है ये जो है बस दिया गया है, ठीक है। आगे देख लेंगे हम देव पुरस्कार, ठीक है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है देव पुरस्कार भी, ज़्यादा नहीं है। दुलारे लाल भार्गव को मिला है दुलारे दुहावली, ठीक है, और रामनाथ जोशी को मिला है रामचंद्रोदय। ध्यान रखिएगा, पूछ सकता है देव पुरस्कार में से किसको मिला है, तो रामनाथ जोशी को रामचंद्रोदय और दुलारे लाल भार्गव को दुलारे दोहावली, ठीक है। अब सरस्वती सम्मान देख लेते हैं। सरस्वती सम्मान मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। 1991 में हरिवंश राय बच्चन को मिला था 10 द्वार से सोपान तक, ठीक है। 1997 में लीलाधर जगुड़ी को मिला था नाटक जारी है। 2013 में गोविंद मिश्र को मिला था धूल पौधों पर, ठीक है। 3 है, तीनों का नाम ध्यान रखेंगे। प्रकाशन वर्ष भी, लेखक और रचना, ठीक है ना, किस रचना पे सरस्वती सम्मान दिया गया है। और सबसे पहले अगर पूछा जाए तो हरिवंश राय बच्चन का नाम याद रखेंगे, इनको जो है सरस्वती सम्मान दिया गया था 10 द्वार से सोपान तक। अब आते हैं सोवियत लैंड पुरस्कार पे। सोवियत लैंड पुरस्कार देखते हैं। सुमित्रानंदन पंत को लोकायतन पे मिला है, ठीक है ना, सारे पुरस्कार जो है सुमित्रानंद पंत को मिला है ना। हमने देखा ज्ञानपीठ भी मिला, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, मंगला प्रसाद पारितोषिक भी मिला इनको, और यहाँ पे देखेंगे लोकायतन के लिए इनको जो है सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार मिला है, ठीक है। सुमंगल सुमन को मिला है मिट्टी की बारात के लिए, इनको जो है सोवियत लैंड पुरस्कार मिला है, ठीक है, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार मिला है। केदारनाथ अग्रवाल को फूल नहीं रंग बोलते हैं, इस रचना के लिए इनको जो है सोवियत लैंड पुरस्कार मिला है। रामविलास शर्मा को भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद, इस रचना के लिए इनको सोवियत लैंड पुरस्कार मिला है, ठीक है। अमृतलाल नागर को अमृत और विष के लिए मिला है। अब्दुल बिस्मिल्लाह को झिनी झिनी बीनी चदरिया के लिए जो है सोवियत लैंड पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है, तो ध्यान रखेंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे हिंदी विश्व सम्मेलन।
मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ना, आप सभी को पता है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैं बोल देती हूँ। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि हिंदी विश्व सम्मेलन, यहाँ से 100% प्रश्न पूछा ही जाता है। ठीक है, तो प्रथम सम्मेलन देखेंगे 10 से 12 जनवरी 1975 में नागपुर में हुआ था, देश भारत में हुआ था। द्वितीय कब हुआ था? 28 से 30 अगस्त 1976 में पोर्ट लुई मॉरिशस में। तृतीय विश्व हिंदी सम्मेलन कब हुआ था? 28 से 30 अक्टूबर 1983 में दिल्ली में हुआ था, भारत देश में। चतुर्थ हिंदी विश्व सम्मेलन कब हुआ था? विश्व हिंदी सम्मेलन तो 2 से 4 दिसंबर 1993 ईस्वी में पोर्ट लुई मॉरिशस में। ठीक है, अब आगे देखते हैं, पंचम देखते हैं। पंचम विश्व सम्मेलन कब हुआ था? 4 से 8 अप्रैल 1996 में पोर्ट ऑफ स्पेन यानी ट्रिनिडाड एवं टोबैगो, ठीक है ना, ट्रिनिडाड एवं टोबैगो देश में हुआ था। छठा सम्मेलन कब हुआ था? तो 14 से 18 सितंबर 1999 लंदन में हुआ था, यूनाइटेड किंगडम में। ठीक है, सातवां सम्मेलन कब हुआ था? 6 से 9 जून 2003। सातवां, अब ऐसे भी ट्रिक से याद कर लीजिएगा, सातवां अगर पूछा जाए कि सम्मेलन कब हुआ था तो 7 से यहाँ ध्यान रखेंगे, 7, 8, 9 2 जोड़ देंगे और 2003। ठीक है ना, पारामारिबो और सूरीनाम देश में। ठीक है, आठवां सम्मेलन कब हुआ था? 13 से 15 जुलाई 2007 न्यूयॉर्क में हुआ था। आठवां, ध्यान रखेंगे देश का नाम, न्यूयॉर्क में हुआ था, अमेरिका देश में। ठीक है, न्यूयॉर्क के अमेरिका देश में हुआ था। ठीक है, नवां हिंदी सम्मेलन कब हुआ था? तो 22 से 24 सितंबर 2012 को जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका में, है ना। तो ये सभी आप लोग ध्यान रखिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, शहर में जोहान्सबर्ग और देश दक्षिण अफ्रीका। ठीक है ना, लास्ट नवा जो हुआ है। आगे देखेंगे अब हम यहाँ पे प्रमुख रचनाकार, उपनाम और उपाधियाँ, यानी जो भी रचनाकार दिए गए हैं उनके उपनाम और उपाधियाँ क्या क्या दी गई हैं। ठीक है ना, तो विद्यापति का सबसे पहले देखेंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इनके बहुत सारे हैं। कवि शेखर, दशावधान, कवि कंठाहार, पंचानन, अभिनव, जयदेव, मैथिल, कोकिल। ठीक है, अभी 2-4 और है, उसको मैं क्वेश्चन में आपको बताऊंगी। ठीक है, तो विद्यापति को जो है इतने सारी उपाधियाँ और उपनाम दिए गए हैं। अब्दुल हसन जो है अमीर खुसरो जो है, अब्दुल हसन को कौन सा उपनाम दिया गया था? तो अमीर खुसरो। ठीक है ना, इनका नाम अमीर खुसरो नहीं था, जो इनको उपनाम दिया गया था, इनका मूल नाम है अब्दुल हसन। ठीक है, तो ये दोनों पलट के जो है पूछा जा सकता है। ठीक है, किसका नाम अब्दुल हसन था? तो अमीर खुसरो का। ठीक है, ये अब्दुल हसन का उपनाम क्या था? तो अमीर खुसरो, ये भी ध्यान रखेंगे। शंभू का देखेंगे उपनाम, अपभ्रंश का वाल्मीकि तथा व्यास, है ना। पुष्यदंत का हिंदी की भवभूति, भाखा की जड़, अभिमान मेरु, काव्य रत्नाकर, कविकुल तिलक। ठीक है ना, तो यहाँ पे जो है ध्यान रखेंगे कवि शेखर, है ना, कविकुल तिलक से जो है यहाँ कवि शेखर भी है, तो ध्यान रखिएगा। कवि कंठाहार विद्यापति हैं और कविकुल तिलक कौन है? तो पुष्यदंत है। धनपाल को जो है सरस्वती की उपाधि मिली थी। हेमचंद्र को प्रकृति की पारणी कहा जाता है और कलिकाल का सर्वज्ञ कहा जाता है ना। नंददास को जो है नंददास गढ़िया, है ना, बोला जाता है ऐसे, नंददास गढ़िया और जड़िया कवि कहा जाता है इनको। हरिश्चंद्र को भारतेंदु रसा। ठीक है, उपनाम देखेंगे, भारतेंदु हरिश्चंद्र का है, जो भारतेंदु उपनाम था इनका, और रसा भी उपनाम दिया गया था इनका। मूल नाम ध्यान रखेंगे हरिश्चंद्र था इनका। ठीक है, बद्रीनारायण चौधरी का देखेंगे प्रेमघन और अब्रो नाम से लिखते थे, प्रेमघन भी इनका उपाधि दिया गया था। जगन्नाथ दास रत्नाकर उपाधि है इनका। महावीर प्रसाद द्विवेदी को जो है सुकवि किंकर भुजंग भूषण भट्टाचार्य। ठीक है ना, ये थोड़ा अलग नाम है महावीर प्रसाद द्विवेदी का, तो ध्यान रखिएगा। सुकवि किंकर और भुजंग भूषण इनको जो है कहा जाता है, भुजंग भूषण भट्टाचार्य। हरिहर प्रसाद द्विवेदी का उपनाम है वियोगी हरि, गद्य काव्य के लेखक कहा जाता है इनको, और वियोगी हरि का मूल नाम क्या है? हरिहर प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, ये सारी उपाधियाँ जो हम इधर पढ़ रहे हैं सारी उपाधियाँ हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, सभी को पता है, जो पता है वो ठीक है, जो नहीं पता है उसको आप लिख लीजिएगा अलग से, चाहे PDF ले लीजिएगा, देख लीजिएगा। ठीक है, मैथिली शरण गुप्त, इनको जो है रसिकेंद्र और राष्ट्रकवि और दद्दा भाई कहा जाता है, दद्दा भाई नहीं दद्दा। ठीक है, दद्दा और राष्ट्रकवि और रसिकेंद्र, मैथिली शरण गुप्त को। राय देवी प्रसाद पूर्ण,
है ना। ऐसे नाम भी याद आप लोग मतलब एक साथ ही लिया करिए। राय देवी प्रसाद पूर्ण, तो पूर्ण से आपको याद रहेगा, इनका उपनाम है पूर्ण। गया प्रसाद शुक्ल स्नेही त्रिशूल, ठीक ना, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही हम बोलते ही हैं, उपनाम हमें पता है। एक है त्रिशूल, त्रिशूल भी ध्यान रखेंगे। गिरधर शर्मा नवरत्न, गिरधर शर्मा नवरत्न, है ना। सत्यनारायण कविरत्न, ब्रज कोकिल और श्रीश, ये तो आपको पता है, सत्यनारायण कविरत्न उपाधि है। ब्रज कोकिल भी आप जान जाएंगे, लेकिन इसको ध्यान रखेंगे। श्रीश, श्रीश जो यहाँ पे दिया गया है ना, श्रीश मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अलग से ध्यान रखिएगा कि श्रीश किसका उपनाम है, सत्यनारायण कविरत्न का है, ठीक है। बाल मुकुंद गुप्त को शिव शंभू, इनको जो है शिव शंभू कहा जाता है, ठीक है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ये सभी को पता है। जगन्नाथ दास प्रसाद भानु, ठीक है। माखनलाल चतुर्वेदी को एक भारतीय आत्मा की उपाधि दी गई है, आप सभी जानते हैं। जयशंकर प्रसाद को जो है, इनका जो है उपनाम क्या है, कलाधर, कलाधर नाम से जाना जाता है इनको। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को देखिए, इनके सारे बहुत सारे नाम हैं, निराला सभी को पता है। महाप्राण श्रीमान गर्गज सिंह वर्मा या साहित्य शार्दुल, साहित्य शार्दुल कई बार पूछा गया है तो ध्यान रखिएगा। रामकृष्ण वर्मा नवीन, बालकृष्ण शर्मा नवीन। धनपत राय का है नवाब राय प्रेमचंद उपन्यास सम्राट, जो उपाधि है इनको दी गई है। धनपत राय यानी प्रेमचंद की उपाधि दी गई है। मूल नाम इनका क्या है, प्रेमचंद का, धनपत राय है ना, बाकी सारी ये उपाधियाँ इनको मिली थी, ठीक है। महादेवी वर्मा को कौन सी उपाधि मिली थी, तो देखेंगे महादेवी आधुनिक युग की मीरा। कृष्णदेव प्रसाद गौड़ बेढब बनारसी, इनको जो है बेढब बनारसी कहा जाता है, उपाधि मिली है। पूछा जा सकता है कि किस लेखक को बेढब बनारसी उपनाम मिला है, तो कृष्णदेव प्रसाद गौड़। राजेंद्र बाला घोष बंग महिला। मल्लिका देवी साध्वी सती प्राण अबला। अब मैं क्वेश्चन बनाऊंगी तो जो आपको फेमस है, पता है, जो आपको पता है वहाँ से मैं क्वेश्चन बिल्कुल नहीं पूछूंगी, जो नहीं पता होगा वहीं से पूछूंगी, ठीक है। शिव प्रसाद सिंह सितारे हिंद। आगे देखेंगे बद्रीनाथ भट्ट सुदर्शन सभी को पता है, सुदर्शन उपनाम है इनका। पांडे वेचन शर्मा उग्र सभी को पता होगा, अष्टावक्र आप ध्यान रखेंगे। जीपी श्रीवास्तव का देखेंगे गंगा प्रसाद श्रीवास्तव, ठीक है, श्रीवास्तव लगा है तो इससे ध्यान रखेंगे। हरिकृष्ण प्रेमी सबको पता होगा, है ना। हरिकृष्ण प्रेमी एक ही साथ हम नाम लेते हैं जब पढ़ते हैं लेखक का नाम। तो जगदम्बा प्रसाद मिश्र हितैषी, ऐसे ही पढ़ा करिए, जगदम्बा प्रसाद मिश्र हितैषी। मैं तो उपनाम के साथ ही पढ़ती हूँ, तो मुझे बहुत, इसमें से मुझे 80% से ज़्यादा तो मुझे याद ही है, ठीक है। तो जगदम्बा प्रसाद मिश्र हितैषी। कांतानाथ पांडे चोंच, ठीक है, कांतानाथ पांडे चोंच हैं, इनका उपनाम चोंच है। शिवरत्न शुक्ल बलई, ठीक है ना, यहाँ जहाँ भी इनका नाम पढ़ेंगे तो बलई रहता है, ये रहता है। रामेश्वर शुक्ल अंचल, ठीक है ना, ऐसे ही पढ़ा करिए, रामेश्वर शुक्ल अंचल इनका उपनाम है। हरिनारायण हृदयेश। जगन्नाथ प्रसाद झा द्विज, एक साथ पढ़िए, ठीक है ना, एक ही साथ पढ़ेंगे तो याद रहेगा। अब देखेंगे जिसका एक नाम एक ही उपाधि है उनको साथ पढ़ा करिए। अब जो है मोहनलाल महतो वियोगी, अब पूछ दिया जाए कि वियोगी किसका नाम है, तो वियोगी को वियोगी हरी मत लगा दीजिएगा, ठीक है ना, ये जो मोहनलाल महतो है, ठीक है। केदारनाथ सिंह प्रभात इनका जो उपनाम है। रमाशंकर शुक्ल रसाल, एक साथ पढ़िए। उपेंद्र नाथ अष्ट, ये सभी को पता है। आगे देखेंगे शिव पूजन सहाय, शिव भाषा का जादूगर, हिंदी भूषण, 3 उपाधियां हैं इनकी, 3 का अलग से ध्यान रखेंगे, ठीक है। लक्ष्मी नारायण सुधांशु, एक साथ पढ़िए इनको। रामकृष्ण शुक्ल सिलीमुख। रामनाथ सुमन उपाधि है, सुमन इनका जो है उपाधि है, ठीक है। भुवनेश्वर प्रसाद मिश्र माधव, एक साथ पढ़िए इनको, माधव उपनाम है भुवनेश्वर प्रसाद मिश्र का। गिरिजा दत्त शुक्ल गिरीश, ठीक है। शिवमंगल सिंह सुमन का देखेंगे, शिवमंगल सिंह सुमन का आपको सबको पता है। विभ्राट वासन के कवि, ये ध्यान रखेंगे, विभ्राट वासन के कवि किसका उपनाम है, शिवमंगल सिंह का। मुंशी सदासुखलाल नियाज, साथ पढ़ेंगे, साथ पढ़ते हैं तो ये आप पक्का 100% आपको पता होगा। लाला भगवान दीन, तो दीन ही उनका उपनाम है, ठीक है।
आगे देखेंगे रामधारी सिंह दिनकर का। तो दिनकर सभी को पता है, अधैर्य के कवि, समय सूर्य के कवि। सुमित्रा नंदन पंत को जो है अप्सरा लोक का कवि कहा जाता है। कितना बढ़िया उपनाम है इनका, अप्सरा लोक का कवि। स्वर सिद्ध और गोसाई दत्त पंत, ठीक है। फरीश्वर नाथ रेणु धरती का धन, उपनाम है धरती का धन। हजारी प्रसाद द्विवेदी का देखेंगे 20वीं सदी का बाण भट्ट इनको कहा जाता है, और वैद्यनाथ भी कहा जाता है, ठीक है, वैद्यनाथ भी कहा जाता है, आप ध्यान रखेंगे। वैद्यनाथ द्विवेदी, सिर्फ वैद्यनाथ नहीं, वैद्यनाथ द्विवेदी, व्योमकेश दरवेश भी इनको बोला जाता है। भगवती चरण वर्मा को जो है स्वरती के कवि कहा जाता है, ठीक है। आगे देखेंगे हरिवंश राय बच्चन को, बच्चन तो आप जानते ही हैं, फिर जनता के बीच के कवि कहें इनको बोला जाता है, ठीक है ना। हरिवंश राय बच्चन को जनता के बीच का कवि उपाधि मिला है। यहाँ पे देखेंगे वैद्यनाथ मिश्र को यात्री नागार्जुन बाबा, वैद्यनाथ मिश्र को जो है यानी नागार्जुन को, तो इनका मूल नाम जो नागार्जुन का मूल नाम क्या है, वैद्यनाथ मिश्र है, ठीक है। यात्री इनको उपाधि मिली, नागार्जुन उपाधि है नागार्जुन बाबा। ढक्कन मिसिर और राजनीतिक कवि, ठीक है, चारों याद रखिएगा, 4-5। बाबू गोपाल चंद गिरधर दास, विशंभर नाथ शर्मा, कौशिक विजयानंद दुबे उपनाम है इनका। अभिमन्यु अनंत का देखेंगे शबनम किसका उपनाम है, तो अभिमन्यु अनंत का, अनंत, ठीक है। वासुदेव सिंह त्रिलोचन, किंवदंती पुरुष और अवध का किसान कवि, तीनों नाम ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। गजानन माधव मुक्तिबोध, भयानक खबरों के कवि, बाप रे, भयानक खबरों के कवि भी उपाधि मिली है किसको, मुक्तिबोध को। शमशेर बहादुर सिंह, इनकी उपाधि देखेंगे कवियों के कवि, मूड्स के कवि, बात के कवि, कुलदीप के कवि। तो मुझे लगता है कवियों के कवि सबको पता है, मूड्स के कवि भी सबको पता होगा, बात के कवि और कुलदीप कवि, ये दो आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। भवानी प्रसाद मिश्र, बाल मोहन सहजता के कवि, कविता के गांधी। भवानी प्रसाद मिश्र सबको पता होगा, सहजता के कवि कहे जाते हैं, कविता का गांधी भी इनको उपाधि मिली है। बाल मोहन आप ध्यान रखेंगे, ठीक है, नहीं पता होगा तो जिनको पता है बहुत अच्छी बात है। अब आगे देखेंगे त्रयंबक वीर राघवाचार्य, रांगे राघव, ठीक है। रांगे राघव का मूल नाम है, ऐसे पूछा जा सकता है कि रांगे राघव का मूल नाम क्या है, तो त्रयंबक वीर राघवाचार्य, उपाधि मिली थी इनको रांगे राघव, जबकि हम लोग तो इनको इसी नाम से जानते हैं, रांगे राघव, है ना, रचना में इनका यही नाम आता है। कैलाश सक्सेना, इनको जो है कमलेश्वर उपाधि दी गई है, ठीक है ना। रामविलास शर्मा को अगिया बैताल और निरंजन, अगिया बैताल तो सबको पता है मुझे लग रहा है, निरंजन ध्यान रखेंगे। विद्यानिवास मिश्र, भ्रमरानंद और परंपराजीवी, ठीक है ना, भ्रमरानंद सबको पता होगा, परंपराजीवी ध्यान रखेंगे। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय तो सभी को पता है, कुट्टी चाटन भी पता है, कठिन गावे का प्रेत, इनका तो आपको पता ही होगा। राम नारायण प्रसाद बेताब, चंडी प्रसाद हृदय, आगे भी हमने देखा शायद। शिव प्रसाद मिश्र रुद्र के शिकाय कहा जाता है। गुलशेर खां शानी, उपन्यास पढ़ेंगे तो वहाँ पे पूरा नाम दिया गया है सबका, ठीक है। सेवाराम यात्री, ठीक है, सेवाराम यात्री पूरा नाम इनको जो है यहाँ पे दिया है, वही नाम है इनका भी, ठीक है, सेवाराम यात्री। प्रभुलाल गर्ग जो है काका हाथ रसी, ठीक है ना। मनोहर श्याम जोशी का देखेंगे कल के वैज्ञानिक, मनोहर श्याम जोशी को क्या बोला गया है, कल के वैज्ञानिक। नाथूराम शर्मा शंकर सबको पता होगा। कविता कामनी कांत भी पता होगा मेरे ख्याल से। भारतेंदु प्रकेंदु भी आपको पता ही होगा। साहित्य सुधाकर, ये ध्यान रखिएगा, साहित्य सुधाकर, ठीक है। नाथूराम शर्मा के भी जो 3 से 4 उपाधि मिली है। लोचन प्रसाद पांडे, इनको जो है काव्य विनोद साहित्य वाचस्पति। गिरजा कुमार माथुर को जो है केनेन्द्र का कवि। महेंद्र कुमारी को जो है मन्नू भंडारी का नाम है महेंद्र कुमारी। आगे देखेंगे दत्तात्रेय बालकृष्ण कालेलकर, यानी काका कालेलकर का मूल नाम क्या है, दत्तात्रेय बालकृष्ण कालेलकर, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, है ना, मोस्ट इम्पोर्टेंट है काका कालेलकर का, ठीक है, पूछ सकता है कि काका कालेलकर का मूल नाम क्या है, ठीक है। तो आनंदी लाल जैनेन्द्र, उत्तर भारत का शरद चंद्र किसे कहा जाता है, तो आनंदी लाल, ठीक है, जैनेन्द्र ध्यान रखेंगे, जैनेन्द्र। श्री राम वर्मा अमरकांत, कुमार विमल धूम धर्मी कविताओं का कवि, ठीक है।
रामचंद्र शुक्ल, अब यहाँ पे हम देखेंगे रामचंद्र शुक्ल को क्या क्या उपाधि मिली है। तो मुनीमार का हिमायती, हिंदी साहित्य का सेंटा क्लॉज, हिंदी साहित्य का इनको सेंटा क्लॉज बोला जाता है भाई, है ना, बोला भी जाना चाहिए। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ पे हम देखेंगे कि महत्वपूर्ण सभा या संस्था या उसके संस्थापक, ठीक है ना, जो महत्वपूर्ण सभाएं हुई थी, संस्थाएं, उनके संस्थापक कौन कौन से हैं, ठीक है, सभा या संस्था कह लीजिए। यहाँ पे देखेंगे अंजुमन सभा या संस्था के संस्थापक कौन है, नवीन चंद्र राय, स्थान लाहौर, ठीक है ना, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान दीजिएगा। कविता वर्धनी सभा के संस्थापक कौन है, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र है, काशी स्थान इनका। भाषा संवर्धनी सभा बाबू तोताराम, अलीगढ़, ठीक है, ध्यान रखिएगा। कविता वर्धनी सभा के संस्थापक कौन है, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र है। और भाषा संवर्धनी सभा के संस्थापक कौन है, तो बाबू तोताराम है, अलीगढ़ इनका जब स्थान है, ठीक है। हिंदी उत्तराधारी प्रतिनिधि सभा 1984, ठीक है ना, प्रयागराज। नागरिक प्रचारणी सभा 1993, श्याम सुंदर दास संस्थापक हैं, वाराणसी स्थान है, ठीक है। कौन कौन से संस्थापक हैं नागरिक प्रचारणी सभा के, तो देख लीजिएगा यहाँ पे, श्याम सुंदर दास, राम नारायण मिश्र और शिव कुमार सिंह, तीनों नाम ध्यान रखिएगा। आगे देखेंगे रसिक समाज, ठीक है, कानपुर। कवि समाज बाबा सुमेर सिंह और आजमगढ़, स्थान है आजमगढ़। आगे देखते हैं हिंदी साहित्य सम्मेलन 1910, मदन मोहन मालवीय संस्थापक हैं, प्रयागराज। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार 1915, महात्मा गांधी, मद्रास। अखिल भारतीय संगीत परिषद 1999 और प्रगतिशील संघ लेखक के आप सभी को पता है प्रेमचंद्र हैं, 1936, लखनऊ। इंडियन पीपुल्स थिएटर एसोसिएशन, ठीक है ना, इसका यहाँ पे नहीं दिया गया, प्रकाशन वर्ष ध्यान रखेंगे 1952। परिमल 1954, ठीक है ना, प्रयागराज स्थान है। साहित्य अकादमी के संस्थापक हैं जवाहरलाल नेहरू, 1954 में, दिल्ली। अब यहाँ पे देखेंगे संगीत नाटक अकादमी 1953, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संस्थापक हैं, दिल्ली स्थान है, ठीक है ना। भारतीय नाट्य विद्यालय के संस्थापक कौन है, तो इब्राहिम अलकाजी हैं, स्थान है दिल्ली। साहित्यकार संसद सभा के संस्थापक कौन है, तो महादेवी वर्मा हैं, इलाहाबाद से। हिंदी साहित्य परिषद के संस्थापक कौन है, तो पुरुषोत्तम दास टंडन हैं, इलाहाबाद से। काशी सार्वजनिक सभा के संस्थापक कौन है, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र है, काशी से। वत्सल फाउंडेशन के संस्थापक कौन है, तो अज्ञेय हैं, दिल्ली से। वीर मंडल के संस्थापक कौन है, तो सैयद अमीर अली हैं, देवरी से, देवरी मध्य प्रदेश, ठीक है। तो ये हो गए। अब हम आगे देखते हैं प्रमुख गद्य विधाओं पर बनी फिल्में, यानी कौन कौन सी रचनाएं हैं जिस पे फिल्में बनी हैं। कहानी देखेंगे, उपन्यास देखेंगे, कोहबर की शर्त केशव प्रसाद का है, रचनाकार केशव प्रसाद हैं, इस पे जो है नदिया के पार फिल्म बनी है। तीसरी कसम रेणु का है, इस पे जो है तीसरी कसम फिल्म बनी है, जो एक कहानी है। फिर उसने कहा था, जो एक कहानी है, चंद्रनाथ शर्मा गुलेरी की है, उसने कहा था, इस पे जो है फिल्म बनी है, ठीक है। यही सच है मन्नू भंडारी की रचना है, कहानी है, इस पे जो है रजनीगंधा फिल्म बनी है। तमस भीष्म साहनी का उपन्यास है, तमस, इस पे जो है 1947 अर्थ जो है पिक्चर बना है। आगे देखेंगे टोबा टेक सिंह मंटो का है, मम्मो नाम से फिल्म बनी है, जो एक कहानी है। झूठा सच कहानी पे जो है झूठा सच जो है यशपाल का उपन्यास है, इस पे जो है खामोश पानी नाम से फिल्म बनी है, ठीक है। मलबे का मालिक जो रचना है मोहन राकेश का है, इस पे जो हीना पिक्चर बना है, ठीक है ना, ध्यान रखेंगे। जिंदगी नामा कृष्णा सोबती का उपन्यास है, इस पे बना है ट्रेन टू पाकिस्तान, ठीक है। पिंजर किसकी रचना है, अमृत प्रीतम की उपन्यास है, इस पे जो है गदर एक प्रेम कहानी पिक्चर बनी है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। पिंजर पे जो है गदर एक प्रेम कहानी पिक्चर बनी है। आगे देखेंगे उपन्यास पेशावर एक्सप्रेस कृष्णचंद्र का वीर जारा किस पे बना है, तो कृष्णचंद्र पे, ठीक है। दुविधा जो एक कहानी है, विजय दान देता, ठीक है, पहेली पिक्चर बना है, ठीक है ना, पहेली पिक्चर किस पे बना है, तो विजय दान देता। चरण दास चोर, ठीक है ना, ये विजया दान देथा का वो है, इस पे जो है चरण दास चोर पिक्चर बना है, ठीक है, कहानी है। एक कहानी है देखेंगे यहाँ पे
एक खाने आकाश नाई मन्नू भंडारी की, जो यहाँ पे जीना यहाँ नाम से जो है पिक्चर बना है। ठीक है, तो ये रहे सारे, जिससे ये सारे जो रचनाएं हैं जिस पे जो है मूवी बनी है। ठीक है ना, तो यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये लास्ट था। आशा करती हूँ क्लास आपको पसंद आई है, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है ना, और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद और टेक केयर।